Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the figure shows a cylindrical tube of length 30 centimeter which is partitioned by a tight fitting separator. Tight fitting means जो गैस है इस separator के through pass नहीं कर सकती. The separator is very weakly conducting and can freely slide along the tube. Ideal gases are filled in the two parts of the vessel. In the beginning, the temperatures in the parts A and B are 400 and 100 Kelvin respectively. The separator slides to a momentary equilibrium position shown in the figure. Find the final equilibrium position of the separator reached after a long time. Okay. So देखो डायग्राम हमें गिवन है, पहले हम पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं. ये जो पार्ट ए है इसके लिए प्रेशर PA है, वॉल्यूम VA है, टेम्परेचर TA है एंड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आइडियल गैस के दैट इज Na. एंड पार्ट बी के लिए प्रेशर PB, वॉल्यूम VB, टेम्परेचर TB एंड नंबर ऑफ मोल्स NB. नाउ वॉल्यूम यू कैन फाइंड आउट. लेट्स से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सिलेंड्रिकल ट्यूब का दैट इज स्मॉल ए. देन वॉल्यूम क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. सो VA कितना हो जाएगा 0.2 मीटर लाइक 20 सेंटीमीटर है ना. सो 0.2 मीटर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. VB 0.1 इंटू A बिकॉज ये 10 सेंटीमीटर है. TA गिवन 400 कैल्विन, TB 100 कैल्विन. ना आप देखो कि ये जो सेपरेटर है ये मोमेंटरी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मोमेंटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है. इट मीन्स इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस पे नेट फोर्स ज़ीरो है. इस सेपरेटर पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है बिकॉज ये मोमेंटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है. सो वी कैन से PA इज इक्वल टू PB. जो प्रेशर है दोनों पार्ट्स में वो इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी. यहाँ से लेफ्ट से कितना फोर्स लगेगा सेपरेटर में PA इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज स्मॉल ए, और राइट से कितना फोर्स लगेगा PB इंटू A, राइट. सो नेट फोर्स ज़ीरो इट मीन्स PA इज इक्वल टू PB. नाउ प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं. PV इज इक्वल टू nRT. सो यहाँ से जो प्रेशर आएगा दैट विल बी nRT डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सो PA दैट विल बी NARTA डिवाइडेड बाई VA दैट विल बी PB इज NBRTB डिवाइडेड बाई VB. सो वैल्यूज पुट करते हैं. Na का वैल्यू हमें नहीं पता, R तो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से. TA दैट इज 400 डिवाइडेड बाई VA दैट इज 0.2A दैट इज इक्वल टू NB हमें नहीं पता, TB कितना है 100 डिवाइडेड बाई VB कितना है 0.1A. सो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग ट्वाइस ऑफ Na दैट इज इक्वल टू NB. फाइन. सो एक रिलेशन तो आ गया. नाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन. आप देखो ये जो सेपरेटर है ना ये वीकली कंडक्टिंग है, मीन्स जो हीट है उसका ट्रांसफर हो सकता है इस सेपरेटर के थ्रू, राइट. सो वेरी लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि दोनों तरफ जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा, राइट. बिकॉज जो हीट है उसका कंडक्शन पॉसिबल है इस सेपरेटर के थ्रू बट वेरी स्लोली. सो वेरी लॉन्ग टाइम के बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो टेम्परेचर है दोनों पार्ट्स में वो इक्वल हो जाएगा. सो लेट मी ड्रॉ इट. उस टाइम पे लेट्स से ये जो सेपरेटर है वो कहीं यहाँ पे मूव कर गया, राइट. ये डिस्टेंस कुछ x1 आ गया और ये डिस्टेंस कुछ x2 आ गया. ये पार्ट A है एंड ये पार्ट B है. वन थिंग यू कैन राइट डाउन x1 प्लस x2 दैट शुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट. जो लेंथ है सिलेंड्रिकल ट्यूब का वो 30 सेंटीमीटर है. नाउ अगेन हम प्रेशर की बात कर लेते हैं. प्रेशर PA, वॉल्यूम VA, टेम्परेचर TA एंड नंबर ऑफ मोल्स Na. सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर PB, वॉल्यूम VB, टेम्परेचर TB एंड नंबर ऑफ मोल्स NB. सो VA कितना होगा वॉल्यूम दैट विल बी x1 इंटू स्मॉल a, VB दैट विल बी x2 इंटू स्मॉल a एंड टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा TA इज इक्वल टू TB आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट. हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, कब तक होता रहेगा जब तक टेम्परेचर दोनों पार्ट्स में इक्वल नहीं हो जाता. सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो टेम्परेचर है दोनों पार्ट्स में इक्वल हो जाएगा. एंड Na और NB में हमें ऑलरेडी रिलेशन पता है, राइट. लाइक हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया. सो आप देखो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये जो सेपरेटर है अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा.
इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स अगेन जो प्रेशर है वो भी इक्वल हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी. सो अगेन प्रेशर इक्वल है, सो अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे. प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है, एन आर टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सो यहाँ पे एन ए आर टी ए डिवाइडेड बाई वी ए दैट इज इक्वल टू एन बी आर टी बी डिवाइडेड बाई वी बी. सो यहाँ से चेक करो, आर तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, राइट. एंड जो टेम्परेचर है वो भी इक्वल है, सो टेम्परेचर भी कैंसिल हो जाएगा. एंड एन बी कितना था, ट्वाइस ऑफ एन ए, राइट. सो ये ट्वाइस ऑफ एन ए है, सो ये अगेन एन ए कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग, अच्छा वी ए और वी बी का वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं. वी ए कितना है x1a और वी बी कितना है x2a, राइट. सो स्मॉल a भी आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग, यहाँ पे क्या है 1/x1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचा है ना, सो 2 डिवाइडेड बाई x2, सो काइंड ऑफ ट्वाइस ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू x2. एंड एक इक्वेशन हमारे पास ये रही, दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30. सो यहाँ से यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2. आप देखो x2 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ऑफ x1. सो ट्वाइस ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू 30. इट मीन्स x1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो फाइनल पोजीशन है सेपरेटर का वो कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से लेफ्ट से अगर हम बात करें x1 डिस्टेंस दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.